6.2 6.2 में भाई आपका स्वागत है। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट मतलब बोला भाई कि इन फिगर 6.23 यानी कि जो फिगर है इसके अंदर ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ए एफ यानी कि ये तीनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल में है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी हो तो इसका मतलब ये ए बी पैरेलल ई एफ के अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या दे रखा है, वाई और जेड रेशियो में दे रखे हैं, यानी कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन हमारे पास गिवन में क्या क्या दे रखा है कि भाई ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल हो जाएगा ई एफ के, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखे तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल में दे रखी है। y रेशियो z दे रखा है 3 रेशियो 7 के में, यानी कि y हो जाएगा मेरा क्या 3x और z मेरा क्या हो जाएगा चलो x छोड़ो, इसको यहाँ पे a माना है, हमेशा हम a z और x ही मानते रहते हैं, इसको a मान लो, ठीक है। और इसको 7 a मान लो, ठीक है, क्योंकि रेशियो के साथ हमें कोई भी एक रेशियो से हमें हटाना होता है तो हमें कोई भी एक वेरिएबल रखनी होती है, ठीक है। 3a प्लस 7a हो गया, इतना मेरा क्लियर है। अब देखो क्या होगा अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि ये फिगर कुछ ऐसी बनी, यहाँ पे x है और यहाँ पे z है, तो ये क्या होगा, कौन से एंगल बनेंगे भाई, क्योंकि ये लाइन डायरेक्ट इसके भी पैरेलल है, दिशा की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। एंगल x इक्वल एंगल z, क्यों, क्योंकि भाई ये है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अभी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें बता रखा है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल z भी मेरा इसके इक्वल है, यानी कि x की वैल्यू भी मेरी क्या आ जाएगी 7a हो जाएगी यहाँ से। इतना क्लियर है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि हमें x की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर बस, यानी कि x को मैंने 7a मान लिया क्योंकि z मेरा 7a के बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर से x और z दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा थोड़ा सा आसान, क्यों, क्योंकि एंगल x प्लस एंगल y ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे 180 डिग्री। इतना मेरा क्लियर है, क्यों, क्योंकि भाई को इंटीरियर एंगल सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, इतना याद रखना। इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आए हो तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो कि ट्रांसवर्सल लाइन पर सेम साइड पर होते हैं, यानी कि ये और ये मिलके आपस में 180 डिग्री एंगल का बनाते हैं। एंगल x मेरा क्या है 7a, y मैंने क्या माना हुआ है 3a, ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं 180 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। tan a बन जाएगा इक्वल है 180 डिग्री, a की वैल्यू इधर 180 माइनस अपॉन tan, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी, सॉरी a की वैल्यू मेरी आ गई यहाँ पे 18। इतना क्लियर है। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, a मेरा आ गया, एंगल x मेरा क्या था 7a था, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंगल x इक्वल 7a, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 18, एंगल x इक्वल 7a यानी कि 18 7 जा हमारा कितना होता है 126 डिग्री। क्लियर, एंगल x की वैल्यू निकल गई 126। बस क्वेश्चन इतना सही, छोटा सा क्वेश्चन था, फटाफट नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।